गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। 12th क्लास बायोलॉजी में हम लेसन नंबर फर्स्ट जीवों में जनन पढ़ रहे हैं। और इस लेसन में हमने अभी तक जाना कि जनन जो है वो क्या होता है, जनन के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकारों में हमने इसको विभाजित किया था, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों इसके प्रकार हैं। अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें कोई संयोग नहीं होता, जिसमें कोई युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जिसमें कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं उसमें हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं। कायिक जनन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें भी कोई संयोग नहीं होता है। और हम बात करेंगे इसमें भी जो अपन बात करें, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना ही युग्मकों का निर्माण होता है। पौधे का कायिक भाग में जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, पत्र प्रकलिकाएं हैं, उनसे नया पौधा विकसित होता है। तो इसके दो प्रकार हमने पढ़े, जैसे एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति में स्वतः होता है, जैसे किसी पौधे की जड़ों से कोई नया पौधा विकसित हो जाना, तने से हो जाना, पत्तियों से नया पौधा विकसित हो जाना, पत्र प्रकलिकाओं से नया पौधा विकसित हो जाना, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम कृत्रिम कायिक जनन पढ़ रहे हैं। और कृत्रिम कायिक जनन में भी हमने जो विधियां देखी, जैसे सबसे पहले हम कलम लगाते हैं, एक कॉमन प्रक्रिया है जिसमें हम पौधे के तने को, मुख्य भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तिरछा काट देते हैं और उन्हें भूमि में तिरछा गाड़ देते हैं। तो वहाँ से उस पर खाद पानी वगैरह डालते हैं तो नया छोटी छोटी कलिकाएँ निकलती हैं, नीचे रूट्स यानी जड़ें निकलती हैं और वो वृद्धि करके नया पौधा बना लेती है। इसी कृत्रिम कायिक जनन में, यानी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में हम जो पहली विधि हमने पढ़ी, कलम लगाना, आप भी कलम लगाकर नए नए पौधे विकसित कर सकते हैं। दूसरी जो विधि इसमें आज हम पढ़ेंगे वो है रोपण या पैबंद या ग्राफ्टिंग। रोपण, पैबंद या ग्राफ्टिंग। इसमें ये विधि कब अपनाई जाती है, कैसे अपनाई जाती है, क्या इसके लाभ होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमने देखा है कि पौधे अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। कुछ निम्न क्वालिटी के पौधे होते हैं, कुछ उच्च क्वालिटी से मतलब उनकी पैदावार। तो जो निम्न क्वालिटी के पौधे हैं, अगर हम उनके ऊपर भी उच्च क्वालिटी की पैदावार प्राप्त करना चाहें तो इसके लिए सबसे अच्छी जो विधि है, तकनीक है, वो है रोपण या ग्राफ्टिंग। या फिर हम कहें, आपने देखा होगा जैसे गुलाब जो है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है रोज़, लेकिन आपने कुछ इसकी वैरायटी देखी होंगी, वाइट कलर के भी रोजेज होते हैं, एक तरह से पिंक कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी रोजेज होते हैं। आजकल सभी कलर के रोजेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारे अलग अलग कलर के गुलाब अगर अपन एक ही पौधे पर प्राप्त करना चाहें तो उसको भी हम ग्राफ्टिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्टिंग के लिए हमें एक तो मुख्य पौधा चाहिए होता है। ये मुख्य पौधा जो भूमि में लगा हुआ है, ये इसका तना है, ठीक है, और ये भूमि। तो हमने क्या करना है कि जो मुख्य पौधा है उसके तने को तिरछा काट देना है। कैसा काट देना है? तिरछा, यानी कि जो तना है उसको हमको तिरछा काट देना है। ये तिरछा हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो तिरछा कटा है ये मुख्य पौधा है, जो ये पौधे का निचला भाग है,
इसके ऊपर किसी दूसरे पौधे की वैसी ही कटी हुई टहनी, ये दूसरे पौधे की कटी हुई टहनी है, ठीक है। इसको हमको इसके ऊपर इस तरह से लाकर और इनको यहाँ से कसकर, यानी कि यहाँ पर चाहे तो खाद युक्त मिट्टी लगा सकते हैं, अदरवाइज इनको यहाँ पर कसकर यहाँ पर हार्मोन्स का छिड़काव भी कर सकते हैं और कसकर बांध देते हैं। तो ये तो हो गया पौधे का निचला भाग जो कि प्राय निम्न क्वालिटी का होता है पैदावार के मामले में, ठीक है। और ऊपर हमने कौन सी क्वालिटी की टहनी लगाई है? उच्च क्वालिटी की, ठीक है। जो नीचे वाला भाग है जिसको निम्न क्वालिटी का अपन तना कह रहे हैं, इसको तो हम बोलते हैं स्कंद। क्या बोलते हैं? स्कंद। और ऊपर वाला भाग जिसको हमने इसके ऊपर लगाया उसको बोलते हैं कलम। तो क्या देख रहे हैं कि स्कंद के ऊपर हमने कलम को एक तरह से रोपित कर दिया। जैसे मान लीजिए ये तो है, ये नीचे वाला भाग है तने पौधे का, इसमें पैदावार अच्छी नहीं थी इसलिए हमने इसको ऊपर से काट दिया, क्योंकि पैदावार कहाँ थी? ऊपर। तो ऊपर से काट दिया। अब उच्च क्वालिटी के पौधे के किसी शाखा को लेकर इसके ऊपर हमने इसको रोपित कर दिया, अच्छी तरह से बांध दिया। तो क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद ये जो भाग है इसके ऊपर अच्छी तरह से रोपित हो जाएगा और इसके ऊपर कैसे गुण आ जाएंगे? उच्च क्वालिटी। इसको हम रोपण पैबंद या ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये जो रोपण पैबंद या ग्राफ्टिंग है इसके भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे हम रोपण जो है उसको किस किस तरीके से हम अपना सकते हैं, किस किस विधि से हम इसको काम में लेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ्टिंग है इसके कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार हम देखते हैं ग्राफ्टिंग का, सबसे पहला जो प्रकार है वो है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जो स्कंद है, यानी हम देखें यहाँ पर इसको डायग्राम से, तो ये नीचे का भाग जो होता है स्कंद कहलाता है। इसको हम, इसमें तो हम वी शेप का चीरा बना देते हैं, थोड़ा इसको मोटा बना देते हैं ताकि समझ में आए। इसमें हमने वी आकार का ये चीरा लगा दिया, ठीक है। और इसके अंदर जो हमको कलम रोपित करनी है उस कलम की आकृति बना दी वेज आकृति की। वेज क्या होती है? इस तरह की, समझ रहे हो? यानी कि ये जो कलम है उसको तो वेज आकृति का बनाया है, जो स्कंद है उसको वी आकृति का बनाया है। यानी कि वी शेप में ये स्कंद है और इसके अंदर ये वेज शेप में इसको इसके अंदर इस तरह से फिट किया गया है। तो इसको बोलेंगे वेज ग्राफ्टिंग। यानी कि स्कंद में वी शेप की कट लगाई है और कलम को हमने उसको वेज शेप में बनाया है, ठीक है। सेकंड जो ग्राफ्टिंग होती है वो होती है व्हीप ग्राफ्टिंग। व्हीप ग्राफ्टिंग क्या होती है? यानी कि दोनों के अंदर, कलम में भी और जैसे ये तो अपना कलम है, इसमें हमने क्या किया, जैसे जीव होती है, इसको जिह्वा रोपण भी बोलते हैं। तो इसमें क्या देखा कि जैसे इसमें हमने ये वी शेप की एक कट लगाई थी, ये वी शेप है, तो इसके अंदर भी एक वी शेप की कट लगाई है और दोनों की आकृति इस तरह से बनाई गई है हमने कि ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाए। किस तरह से? अपन देखें कि ये इस तरह से, ये भी वी है, ये भी वी है, ये फिट हो गए। देख रहे हो आप? ये स्कंद में वी शेप है, ये जो कलम है उसमें वी शेप है और दोनों को हमने इस तरह से एक दूसरे के अंदर
फिट किया है, और ये यहाँ पर इस ग्राफ्टिंग बोल रहे हैं विप ग्राफ्टिंग। जबकि वेज में क्या है, एक में स्कंद है, एक में वी शेप है, एक में वेज शेप है, तो ये हो गई वेज ग्राफ्टिंग। तो सेकंड कौन सी है, विप ग्राफ्टिंग। थर्ड देखते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग को एक तरह से मुकुट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसको क्या बोले, जिह्वा, जिह्वा रोपण, तो ये कौन सा हो गया, मुकुट रोपण। अब मुकुट का मतलब क्या है कि ये तो हमारा, देखो दोनों जो पहले पढ़े अपन ने, वेज ग्राफ्टिंग और विप ग्राफ्टिंग, उनमें एक खासियत क्या है कि जो स्कंद है और जो कलम है, दोनों की मोटाई सेम है, ताकि वो एक दूसरे में आसानी से फिट हो सके। देखो कलम की मोटाई भी सेम है और स्कंद की मोटाई भी सेम है। जबकि क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो स्कंद होता है उसकी मोटाई होती है ज्यादा, ठीक है, और ये जो स्कंद है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक से ज्यादा ये कलम, ये स्कंद, यानी एक स्कंद के अंदर एक से ज्यादा कलम को रोपित किया जाता है। इसमें इनको यहाँ पर इनके अंदर एक तरह से अंदर धंसा दिया गया है, तो एक मुकुट की आकृति बन जाती है, इसलिए इसको क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्कंद की मोटाई ज्यादा होती है, कलम की मोटाई तुलनात्मक रूप से कम होती है, ठीक है। चौथा जो ग्राफ्टिंग का प्रकार है उसको बोलते हैं कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जो हमारा स्कंद है, स्कंद की मोटाई होती है ज्यादा, स्कंद की मोटाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसमें यहाँ पर ये एक टी आकृति का चीरा लगाया जाता है। किस आकृति का, ये टी आकृति का एक चीरा लगाया गया है, और इसके अंदर ये कोई कलिका ली गई और इसको इसके अंदर रोपित कर दिया गया। ये कलिका है और ये स्कंद है, यानी कि स्कंद के अंदर टी आकृति का चीरा लगाना है और उसके अंदर कलिका को अंदर रोपित कर देना है। तो इस तरह से हमने देखा कि रोपण यानी पैबंद, जिसमें एक निम्न क्वालिटी के पौधे के ऊपर उच्च क्वालिटी के पौधे के शाखा को रोपित किया जाता है, ताकि निम्न क्वालिटी के पौधे में भी उच्च क्वालिटी के पौधे के गुण विकसित किए जा सके, ठीक है। जिस पौधे का निचला भाग लिया है जो निम्न क्वालिटी का है उसको स्कंद बोलते हैं, और उस पर जो जिस पौधे की शाखा को रोपित किया गया है जो कि उच्च क्वालिटी की है उसे कलम कहते हैं। रोपण 4 प्रकार का होता है। पहला वेज ग्राफ्टिंग, जिसमें स्कंद और कलम दोनों की मोटाई समान है। स्कंद में वी आकृति का चीरा लगाया है, कलम को वेज आकृति का बनाया है, वेज को यानी कलम को स्कंद में फिट कर दिया गया है। दूसरा है विप ग्राफ्टिंग यानी जिह्वा रोपण, इसमें भी कलम और स्कंद की मोटाई समान है, कलम और स्कंद दोनों में वी आकृति का चीरा लगाया है और दोनों को एक दूसरे में फिट कर दिया गया है। मुकुट यानी क्राउन ग्राफ्टिंग जो है उसमें स्कंद की मोटाई अधिक होती है और इस पर एक से अधिक कलमें रोपित की जाती है, जिससे एक मुकुट की आकृति बन जाती है। कलिका रोपण में भी जो तना है, स्कंद है, वो अत्यधिक मोटाई का है, पूरा वृक्ष के रूप में होता है, उसमें टी आकृति का चीरा लगाकर इस चीरे में कलिका को रोपित कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये कृत्रिम कायिक जनन की सेकंड विधि जो रोपण है ये हमने लिखी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इसको ये जो क्या है प्रकार कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोटबुक में अभी नोट्स आपको भेजे जाएंगे, नोटबुक प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, पढ़िएगा, घर पे ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बी सेफ, स्टे होम।